ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं श्री परमानंद माधवं श्री चैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्ण। तो आज हम चर्चा करेंगे, पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह श्रीमद् भागवतम किस तरह हम जो श्रीमद् भागवतम को पढ़ रहे हैं उसकी भूमिका के बारे में श्रवण किया था। किसी को कुछ याद है या सब भूल गए हैं? कौन बता पाएगा क्या हमने पढ़ा था पिछले क्लास? कोई नहीं, किसी को भी याद नहीं? तो मुझे धन्यवाद। हाँ, कौन है? हाँ, ये संजू माता जी, बोलिए। तो मुझे आप बताए थे श्रीमद् भागवतम की भूमिका के बारे में, आनंद वृंदावन शंभु नामक किताब में कल को बताया है कि वो पूरा आप स्टोरी बताए थे कि वो राधा रानी का एक सुख था जो कि वो उसमें कृष्ण 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 बोलता था कि वो उड़ के गया वहाँ नंद महाराज के पास में जहाँ कृष्ण बैठे थे। तो वहाँ भी वो कृष्ण कहानी के अंत में क्या होता है? ये कहानी हमने सुना। कहानी के अंत में उसके बाद तो मुझे आप बताए थे कि वो मतलब वो सुख जो है ना उनके व्यास देव जी की पत्नी के मुंह में चले जाते हैं, जो उनसे वो 16 वर्ष के बाद चलते हैं। उसके बाद वो ये मतलब इसमें जाने के कृष्ण के जाने के 30 साल के बाद तक ये है कथा। उसके बाद वो परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ये भी पूरा बताए थे आप डिटेल में कि वो जो लकड़हारा है वो पूरा बताता है उनको। तो कहने का सारांश यही है कि कृष्ण की जो राधा रानी की जो प्रिय सुख था वो सुखदेव गोस्वामी होके आविर्भूत होते हैं भगवान की वृंदावन की लीलाओं को बारे में वर्णन करने के लिए। ये हमने देखा था। उसके बाद हमने शायद गोकर्ण और धुंधुकारी का भी कहानी सुना था। ओके, और उससे हमने क्या सीखा? हाँ, यस रीमा माता जी बताइए। उससे सीखे प्रभु जी के ध्यानपूर्वक भागवतम सुनना चाहिए। हाँ, ध्यानपूर्वक भागवतम सुनना चाहिए। वन हरि बोल पर रीमा माता जी, वेरी गुड। मतलब रीमा माता जी ने ध्यानपूर्वक सुना है। वेरी गुड। कैसे आपको पता चला उस कहानी से ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए? प्रभु जी जो खन्ना के जो भाई थे मुक्ति नहीं मिल रही थी, उनको मुक्ति मिल गई और वो जहाँ जितने लोग सुन रहे थे उनको मुक्ति नहीं मिली थी क्योंकि वो लोग ध्यानपूर्वक नहीं सुन रहे थे। वो थोड़ा क्योंकि वो उस परिस्थिति में पड़े नहीं थे। वो जो धुंधुकारी था वो भूत बन गया था, वो एक परिस्थिति में पड़ गया था। कभी कभी भगवान हमको कुछ कुछ परिस्थिति में डालते हैं जिससे हमारी भक्ति तीव्र होता है। हालांकि हमको पसंद नहीं आता है,
कि वो परिस्थितियां कभी कभी, भौतिक परिस्थितियां कभी कभी बहुत खराब हो जाता है। कितनों को लगता है जब भौतिक परिस्थिति बहुत खराब हो जाता है हमारी तीव्रता बढ़ जाता है भक्ति में, हाँ? हमको याद है कि जब हम आश्रम में पहले पहले आए थे, तो जब पहले पहले आए थे तो हर कोई घर में, हमारे घर में माता पिता और फिर भाई बहन, हर कोई बहुत 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 जोर से प्रेशर करते थे कि क्या तुमने ऐसे किया, ऐसे किया, वैसे किया। तो उस समय बहुत तीव्रता था। जैसे परीक्षित महाराज जी बोलते हैं कि जिन गोपियों को उनके भाई, उनके पिताजी रोक दिए थे रासलीला में नहीं जाने के लिए, वो गोपियां लोग शरीर ही त्याग कर दिए और स्मरण करके उसी समय उनको आध्यात्मिक शरीर मिल गया। ऐसे सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं, भागवत में आता है। तो कभी कभी भगवान हमको परिस्थिति में जब डालते हैं, हमको भगवान को धन्यवाद करना चाहिए कि भगवान बहुत अच्छा, ये परिस्थिति जो भौतिक परिस्थिति है जिसमें मैं थोड़ा, मेरा शरीर मन थोड़ा डिस्टर्ब है, ये परिस्थिति में आपकी शरणागति में अच्छे से ले पाऊंगा। कभी कभी बट उल्टा हम करते हैं, जब परिस्थिति में पड़ जाते हैं हम भगवान को कंप्लेन करने लग जाते हैं। पर हमको समझना चाहिए कभी कभी, जैसे धुंधुकारी एक परिस्थिति में पड़ गया, भूत बन गया, हालांकि वो बहुत पाप किया है, वो ऐसे नहीं कि पाप करके ही परिस्थिति में पड़ा, पर भगवान इतने कृपालु हैं, कोई पाप करके भी परिस्थिति में पड़ के भी भगवान को चित्कार करता है। भगवान नहीं बोलते अरे तुम पाप किया, परिस्थिति में पड़ा, तुम अभी भुगतो। भगवान ने ऐसे कहा? तो भगवान ऐसे कभी नहीं कहते हैं। तो हमको समझना चाहिए भगवान कितने दयालु हैं, और कितना हम भगवान के साथ हमारा गलत फहमियां है कि भगवान हमको ऐसे कर दिए। भगवान जब भी हम बाहर के लोगों से मिलते हैं वो क्या बोलते हैं कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसे बोलते हैं। पर देखिए धुंधुकारी इतना पाप किया, इतना पाप किया, इतना पाप किया, और जब परिस्थिति में पड़ गया, भूत बन गया और भागवत सुनने लग गया, भगवान को प्रार्थना किया, तो तुरंत भगवान आके उद्धार किया। भगवान ने नहीं बोला धुंधुकारी को कि अरे तुमने इतना पाप किया, अभी तो तुमको भुगतना चाहिए, भुगतो, ऐसे नहीं बोला। तो ये है भगवान की हृदय, और भगवान की हृदय सब समय लालायित रहता है किस तरह जीवात्मा को, जीवों को, जैसे एक माता पिता कभी भी संतान से उबते नहीं है, उसको बोलना उब जाना, समझ आ रहा है ना? कभी भी संतान से उबते नहीं है, कितना भी कोई संतान गड़बड़ कर दे कभी भी उबते नहीं है, हर समय लालायित रहते हैं किस तरह मैं ममता दूं, वात्सल्यता दूं। इसलिए भगवान का और एक नाम है भक्त वत्सल। तो ये हम शिक्षा प्राप्त, ऐसा इसका मतलब ये नहीं कि हम गलत काम करें और परिस्थिति में पड़े, ये नहीं कि ठीक है मैं कुछ गलत काम करता हूँ, अभी धुंधुकारी की तरह पाप करने लग जाता हूँ, फिर परिस्थिति में पड़ूंगा, भूत बनूंगा, फिर भागवत सुनूंगा श्रीनिताय दास से। इसका ये अर्थ नहीं है कि हम पाप करके फिर भूत बन जाएं और भूत बन के फिर भागवत सुने। आप सब भूत नहीं बन के सुनेंगे तो अच्छा है, और वीडियो ऑन रखेंगे तो पता चलेगा कि आप भूत नहीं बने हैं। तो पर हमको समझना चाहिए कि हम परिस्थिति में जब पढ़ते हैं, शारीरिक तरीके से हमारा कुछ समस्या होता है, मानसिक तरीके से समस्या होता है, ये तो दुनिया में ऐसे ही होता है, इस दुनिया ऐसे ही बना है। हमको समझना चाहिए हमारी भक्ति तीव्र हो जाता है। तो ये हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। और कभी कभी शारीरिक और मानसिक अगर सब सही चलता है तो भक्ति थोड़ा शिथिल हो जाता है, थोड़ा सा शिथिल मोड में चला जाता है, कंप्लेसेंट हो जाते हैं हम। कंप्लेसेंट को शिथिल ही बोलते हैं हिंदी में, शिथिल हो जाता है। तो ये हमने ये सीखा। और क्या सीखा हमने? और एक कहानी सुना था, भक्ति देवी का कहानी। भक्ति देवी की क्या, कौन बोल रहे? ये सरिता माता जी, बताइए। जी प्रभु जी, भक्ति देवी का वो बताए थे आपकी, नारद मुनि जब जाते हैं वो जमुना किनारे, तो वो देखते हैं कि कोई एक सुंदर सी लड़की वो पैर फैला करके बैठी हुई है, और उनके गोद में जो है 2 बच्चे भी रहते हैं। तो हैं, और लेकिन वो दोनों बच्चे जो है वो बूढ़े जैसे एकदम मतलब रहते हैं, उनके दांत झरे रहते हैं। तो फिर नारद मुनि जी पूछते हैं कि आप इतने मतलब सुंदर दिखती हैं और वो बच्चे मतलब ऐसे। तो
तो भक्ति देवी फिर बताती है कि भगवान जब चले गए तो मैं भी मतलब बूढ़ी हो गई थी, लेकिन जब मैं ब्रज में जब गई तो मैं फिर से नवयुवती बन गई, लेकिन दोनों मेरे बच्चे ये नहीं हुए। तो फिर नारद मुनि जी फिर वो, तो बच्चे कौन थे? वो उनके दोनों बच्चे, क्या नाम क्या था उनका? ज्ञान और ज्ञान और वैराग्य। वेरी गुड। तो इससे हम आपने क्या सीखा कि भक्ति देवी के दो बच्चे ज्ञान और वैराग्य, इससे क्या सीखा? तो वो फिर नहीं, इससे आपने क्या सीखा कि भक्ति देवी के दो बच्चे हैं ज्ञान और वैराग्य? भक्ति के दो बच्चे ज्ञान और वैराग्य, इसका मतलब क्या है? कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कि जब हम भागवतम श्रवण करेंगे कलयुग में तो भक्ति के साथ साथ भक्ति जागृत होगी और साथ में ज्ञान और वैराग्य भी जागृत होगी। हाँ, तो हमको सेपरेटली ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, सेपरेटली भगवान के बारे में जानना, सेपरेटली कुछ ज्ञान आवश्यकता नहीं। भागवत में संपूर्ण ज्ञान आपको मिल जाएगा, राइट? संपूर्ण ज्ञान, जितना ज्ञान आवश्यकता है भगवान को प्रेम करने के लिए और भगवत धाम जाने के लिए, केवल भागवत एक शास्त्र में ही उपलब्ध है। तो ये है, और सेपरेटली आपको कुछ व्रत तप करना नहीं पड़ेगा वैराग्य के लिए, कुछ खाना नहीं खाएंगे, ये नहीं करेंगे। केवल भागवत पढ़ने से ही जितना वैराग्य जरूरत है इस संसार से छूटने के लिए, वो केवल भागवत श्रवण से, भागवत नियमित पठन से ही आ जाएगा। तो हमको सेपरेटली बैरागी नहीं बनना है। हम बैरागी नहीं है कि हम जाके जंगल में रहेंगे, आग के चारों ओर रहेंगे, है ना। हमारे सब भक्त लोग अच्छे से रहते हैं। हाँ, कितने लोग अच्छे से रह रहे हैं? वी आर हैप्पीली सिचुएटेड, हम अच्छे से रहते हैं। हम जंगल में, जैसे पहले जमाने में सन्यासी लोग इस जंगल में रहते थे और आग के चारों ओर बैठे रहते थे और बहुत अहंकारी बन जाते थे। पर भक्ति में वैराग्य क्या जरूरत है? वैराग्य मतलब आप समय की वैराग्य निकालिए, समय निकालिए भगवान की भागवत पढ़ने के लिए, वो वैराग्य है। कुछ लोग इतना वैरागी हो जाते हैं कि भगवान से ही वैरागी हो जाते हैं, व्रत करते हैं, तप करते हैं, शरीर को कष्ट देते हैं। कपिल मुनि तो एक जगह बोलते हैं कि जो व्रत तप करता है और कष्ट देता है अपने शरीर को बहुत ज्यादा, तो मैं जो परमात्मा हूं मेरे को भी बहुत कष्ट लगता है, क्यों इतना कष्ट दे रहा है, ऐसे बोलते हैं कपिल मुनि तृतीय स्कंद में। तो वैराग्य मतलब भगवान की भक्ति करने के लिए जितना वैराग्य आवश्यकता है। और कितना वैराग्य आवश्यकता है? आप समय निकालिए भागवत पढ़ने, वो वैराग्य जरूरत है। ओके, तो ये हमने पढ़ा था। तो आज से अगले ये जो मई महीने का जो भी कक्षा होगा, हम केवल 3 श्लोक अध्ययन करेंगे, जो है भागवत की प्रथम 3 श्लोक। ओके, ये 3 श्लोक में भागवत की ये 3 श्लोक में भागवत की संपूर्ण ज्ञान उपलब्धि है। भागवत में ये 3 श्लोकों को बहुत सारे आचार्य ये 3 श्लोकों के ऊपर बहुत टिप्पणियां लिखी हैं। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भागवत की जो प्रथम श्लोक है उसके ऊपर 30 दिन तक लगातार क्लास दिए थे और हर दिन 2 घंटा बोले थे, मतलब 60 घंटा केवल भागवत की प्रथम श्लोक के ऊपर। उतना हम तो नहीं कर पाएंगे, हम भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं है, या फिर आप भी श्रील प्रभुपाद नहीं है। हम अपने स्तर पे कक्षा करेंगे, पर एटलीस्ट ये महीने में हम ये 3 श्लोकों को अच्छे से पढ़ेंगे। और आप सबसे निवेदन है कि आपके जो रीडिंग ग्रुप्स में भी ये 3 श्लोक की जो श्रील प्रभुपाद की तात्पर्य है उसको आप ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे। आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट रहेगा ये 3 श्लोक के ऊपर ही रहेगा, उसके ऊपर प्रश्न रहेगा श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य के ऊपर। तो आपको ये 3 तात्पर्य बहुत ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि इस 3 तात्पर्य में बहुत श्रील प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छे चीज लिखा है श्रीमद् भागवत के महात्मा के बारे में और श्रीमद् भागवत क्या है उसके बारे में। ओके, सो वी विल फोकस ओनली ऑन दीज 3 वर्सेस इन द नेक्स्ट मंथ। ओके, तो कोई बोल सकता है कि हमारी जो वैदिक शास्त्र है वो 3 ज्ञान के बारे में बताता है, 3 चीजों के बारे में बताता है। वो 3 चीज क्या है, कौन बता सकता है? वैदिक शास्त्र, जितने भी वैदिक शास्त्र है वो 3 चीजों के बारे में बताता है। वो भगवद गीता हो, भागवत हो, एनीथिंग। ओके, यस नंदिता माता। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम।
वो है संबंध अभिधेय प्रयोजन। या वेरी गुड, वन हरि बोल फॉर नंदिता माता जी, हरि बोल। हरि बोल। वेरी गुड। सो एक है, पहला है संबंध, दूसरा है अभिधेय और तीसरा है प्रयोजन। ओके, तो संबंध मतलब क्या है? भगवान का, भगवान कौन है, मैं कौन हूं, और मेरा रिश्ता क्या है भगवान के साथ। आप जैसे भगवत गीता पढ़े, भगवत गीता पढ़ने के बाद संबंध ज्ञान पूरा क्लियर हो जाता है, करेक्ट? कौन बताएगा भगवान कौन है भगवत गीता के अनुसार? किसी को डाउट है भगवान कौन है? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण भगवान है, श्री कृष्ण भगवान है। मैं, हम कौन है? आत्मा। आत्मा है। और हमारा रिश्ता भगवान के साथ क्या है? हम भगवान के नित्य सेवदास हैं। भगवान के नित्य दास हैं, भगवान के नित्य दास है। मया भगवान बताते हैं कि ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, ममई वांस, में हम भगवान के अंश हैं। जैसे अंश होता है उसका कार्य होता है जो पूरा शरीर का सेवा करना, तो हमारा रिश्ता है। और अभिधेय क्या है? अभिधेय का मतलब मैं वो रिश्ता जो है भगवान के साथ, वो रिश्ता को कैसे पुनः स्थापित कर सकता हूं। वो रिश्ता टूट गया है, किस तरीके से मैं पुनः स्थापित कर सकता हूं। क्या भगवत गीता बोलता है कैसे मैं वो रिश्ता को, अभिधेय को पुनः स्थापित कर सकता हूं? कौन श्लोक बता सकता है? एक श्लोक बताइए, अभिधेय श्लोक, मतलब कैसे मैं रिश्ता को पुनः स्थापित कर सकता हूं, क्या भगवत गीता बताता है? मन मना भव मद। वेरी गुड। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मन मना, मेरा मन में मेरे को रखो, मद भक्तो, मेरा भक्त बनो, मद्याजी, मेरा उपासना करो, नमस्कुरु, मेरे को दंडवत करो, मेरा नाम लो, सततम कीर्तन तुमाम। तो इस तरह भगवान अभिधेय के बारे में बताते हैं। प्रयोजन क्या होगा? आदान प्रदान। हाँ, आदान प्रदान। क्या भगवान बोल रहे हैं? आदान प्रदान कैसे करेंगे? आदान प्रदान क्या बोलते हैं भगवत गीता में? भगवान कैसे आदान प्रदान करेंगे? कैसे आदान प्रदान करेंगे भगवान बोलते हैं? हाँ, भक्ति से। भक्ति से क्या बोलते हैं भगवान? सेवा से। सेवा से नहीं, क्या बोलते हैं भगवान? कैसे आदान प्रदान करेंगे? हाँ, ओके ओके, बोलिए। सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकं। हाँ, रुचि मत कुछ बोल रहे हैं। हाँ, रुचि प्रभु जी भक्तों का संग। ओके, भक्तों के संग नहीं, आदान प्रदान कैसे करेंगे? मतलब जो ज्ञान प्रदान, जो ज्ञान प्रदान करना नहीं, भगवान नहीं, प्राणा नहीं, भगवान कैसे बोल रहे हैं आदान प्रदान? भगवान क्या बोलते हैं भगवत गीता में? अगर तुम अच्छे से भक्ति करेगा तो क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा? हाँ? अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो क्या होगा? मेरे धाम में वापस चले आएगा। अरे कृष्णा, हाँ, यही चीज भूल गए, हमारा जीवन का लक्ष्य ही भूल गए। मेरे धाम में वापस आ जाएगा। जो मन मना भव भक्तो माम एवश्य सत्यम से प्रतिजानो प्रियोषि में, कि तुम मेरे पास आ जाएगा क्योंकि तुम मेरा प्रिय है, ये श्लोक में आता है। और भगवान फिर से बताते हैं, मद यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। तुम मेरे पास आ जाएगा, मेरा भक्ति करेगा तो। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति ते, मेरे पास आ जाएगा। बार बार भगवान क्या बोलते हैं? तुम अगर अच्छे से भक्ति करेगा, तेसाम सतत युक्तानाम। ये श्लोक आता है आपको? 10 अध्याय का 10 नंबर श्लोक, 10.10। तेसाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। अगर तुम मेरे साथ भजन करेगा प्रीति के साथ,
ददामि बुद्धि योगम तम, मैं तुमको बुद्धि दूंगा, ये न माम उपयांति ते, कैसे तुम मेरे पास आ जाओ। नाइस ना। तो भगवान बोलते हैं प्रयोजन मतलब मैं तुम्हारे साथ कैसे आदान प्रदान करूंगा और तुम ये दुख मैं संसार में नहीं रह के मेरे साथ आ जाओ। कितने लोगों को लगता है ये संसार में बहुत दुख है? अभी भी डाउट है, हाथ धीरे धीरे उठ रहा है। नहीं प्रभु जी, घर में इतना आसान अच्छा है, बाहर धूप है पर हम एसी में बैठे हुए हैं इसीलिए कष्ट नहीं है। और पर हमको समझना चाहिए कि बाहर तो धूप है और अंदर हम एसी लगा देते हैं, पर मन के अंदर जो आग जल रहा है उसमें तो कोई एसी नहीं लगा सकता है, केवल ठाकुर जी की प्रेम ही उसमें एसी लगा सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ? मन की जो आग है वो कोई नहीं बुझा सकता है, कोई बुझा नहीं सकता। इस दुनिया का कोई प्रेमी वो मन की आग को बुझा नहीं सकता है। कोई हस्बैंड, कोई वाइफ, कोई बच्चा, कोई गुरु, कोई शिष्य, इस मन की जो हृदय की आग है, जो भगवान कृष्ण के लिए विरह में, क्योंकि छोड़ दिए हम भगवान को इसीलिए जल रहा है, उसको कोई नहीं बुझा सकता है। तो प्रयोजन मतलब भगवान के साथ कैसे आदान प्रदान करेंगे। और भागवत की जो प्रथम 3 श्लोक है, ये जो 3 श्लोक है, हर श्लोक एक एक जो ज्ञान को बताता है। जो पहला श्लोक है भागवत का, ये संबंध ज्ञान के बारे में बताता है। जो दूसरा श्लोक है वो अभिधेय के बारे में बताता है। और जो तीसरा श्लोक है वो प्रयोजन ज्ञान के बारे में बता रहा है। तो ये हम 3 श्लोकों को ध्यान पूर्वक पढ़ेंगे अगले 3-4 कक्षा में, एक ही महीने में। तो हम कैसे पढ़ेंगे? हम ये पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम पहले ये श्लोक को पढ़ेंगे, मतलब पहले हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे और दूसरा श्लोक से हम फिर पहला और तृतीय श्लोक पढ़ेंगे। इस तरह हम इसको पढ़ेंगे ताकि उसको हम थोड़ा आसानी से समझ पाए। ओके, इसलिए हम ऐसे पढ़ेंगे। तो आज हम पहला दूसरा श्लोक प्रारंभ करेंगे और देखेंगे कितना तक हम पढ़ पाते हैं। ओके, तो सब लोग आप खोल सकते हैं दूसरा श्लोक, भागवत की प्रथम स्कंद, प्रथम अध्याय और दूसरा श्लोक ये है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कोई? ओम नमो ज्योति माता जी ओनली। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके, ये थोड़ा लंबा लंबा श्लोक है। धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। धर्मा प्रोजित कैटवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। ओके, मैं छोटा कर देता हूँ। धर्म प्रोजित कैटवत्र, धर्मा प्रोजित कैटवत्र वत्र कैटवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवं वस्तु अत्र शिवदम्। वेद्यं वास्तवम् अस्त्र वस्तु शिवदम्। तापोत्रयोन्मूलनम्। तापोत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते। किं वा परेरीश्वरः। किं वा परेरीश्वरः। सद्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः। सद्यो हृद्ये अवरुध्यते त्राकृतिभिः। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। ओके,
तो आप सबको ये 3 श्लोक तो एटलीस्ट याद रखना है। ओके, तो थोड़ा लंबा है पर आपको कोशिश करना चाहिए याद करने के लिए। और कोई रिसाइट करेगा? धर्म प्रोजित कैटवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापोत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः साध्यो हृद्यवरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषुभि तत्क्षणा। वेरी गुड। ओके, सो इधर देखिए क्या लिखा हुआ है। क्या धर्म प्रोजित, पहले हम थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे फिर श्रील प्रभुपाद की अनुवाद पढ़ेंगे। ओके, धर्म प्रोजित कैटव, तो इधर पहला जो 2 चीज लिखा हुआ है वो ये दोनों है। मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, तो आप भी अपनी किताब में अंडरलाइन कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। ये 2 चीज लिखा हुआ है इस श्लोक में। कुछ कुछ महत्वपूर्ण चीजें हैं जो हम पढ़ेंगे। तो ये पहला 2 चीज क्या बताता है? पहला चीज बताता है कि भागवत में क्या नहीं मिलेगा। तो श्लोक चालू होता है क्या है कि भागवत में क्या नहीं मिलेगा आपको। और दूसरा चीज जो मैं लिखा हूं अंडरलाइन करके, वो है भागवत से क्या मिलेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हमको भागवत से गलत चीज एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। कभी होता है ना कि भागवत भी भगवान कृष्ण की अवतार ही है। हमने पढ़ा था शुरुआत में कि भागवत कृष्ण की अवतार है, और हमको समझना चाहिए भागवत हालांकि कृष्ण की अवतार है, पर हमको भागवत के साथ जब रिश्ता स्थापित कर रहे हैं, पहला श्लोक है ये, तो भागवत से हम किस तरह की एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं रख सकते हैं और किस तरह की अपेक्षाएं नहीं रख सकते हैं। ओके, तो क्या रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते हैं। पहला है क्या नहीं रख सकते हैं। सो भागवत से क्या नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा, देखिए पहला वर्ड जो लिखा हुआ है, पहला 2 शब्द जो लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? धर्मः प्रोजिता कैटवत्र। अत्र मतलब ये, इस भागवत में। धर्म मतलब कैटव धर्म। कैटव धर्म मतलब कैटव मतलब किसी को पता है कैटव शब्द का अर्थ क्या है? कैटव पूर्ण रूप से अस्वीकृत, देखिए बोला है ठग। ठग, पूर्ण रूप से छलना। वेरी गुड, छलना। कौन बोला? तनुश्री माता जी शायद पढ़ के बता दिए। बट ठग, कैटव मतलब ठग, जो ठगता है। तो इस दुनिया में हम देखते हैं बहुत सारा धर्म है। और क्या धर्म है? बहुत सारा धर्म है, और वो धर्म बोलता है कि आप आध्यात्मिकता कीजिए और उस आध्यात्मिकता से आपकी भौतिक प्रगति होगा। इस दुनिया में जो भी हम आध्यात्मिकता देखते हैं और जिसको भी आध्यात्मिकता बोलते हैं, जो भी हम मंदिरों में जाते हैं, बाहर में जहां पे भी हम मंदिरों में जाते हैं, जहां पे भी होता है, तो क्या उसमें श्लोक उच्चारण करते हैं पुजारी लोग?
धनम देहि, रूपवती भार्या देहि और संतान देहि, ये देहि, ये देहि, ये देहि, वो देहि होता रहता है। करेक्ट। तो इस दुनिया में आध्यात्मिकता और आध्यात्म धर्म का अर्थ होता है लोगों के अंदर कि मैं कैसे भौतिक प्रगति अच्छे से करूं। इसीलिए लोग मंदिर जाते हैं, इसीलिए लोग पूजा पाठ करते हैं, इसीलिए लोग बहुत सारे दान दक्षिणा करते हैं, दान धर्म करते हैं। तो इस दुनिया में धर्म का मतलब है मैं धर्म कैसे करूं और धर्म से मेरे को अर्थ मिलेगा, नहीं? और अर्थ से क्या होगा? मेरे को आनंद मिलेगा। धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो इस दुनिया का जो धर्म है, रीति क्या है? धर्म के बाद अर्थ आएगा, अर्थ से मेरे को आनंद मिलेगा, काम करने का सुयोग मिलेगा, और अगर चाहिए तो मेरे को मोक्ष फिर बाद में मिल सकता है, नहीं? तो ये जो प्रक्रिया है कि धर्म से अर्थ मिलेगा, अर्थ से काम मिलेगा, ये जो धर्म की प्रक्रिया है जिससे आप अर्थ उपार्जन कर सकते हैं और आनंद से इस भौतिक जगत में रह सकते हैं, ये धर्म को भागवत में प्रोजित, देखिए एक शब्द यूज हुआ है प्रोजित, ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। प्रोजित, प्रोजित मतलब किसी का, जैसे मैं अगर बोलूंगा प्रोजित करना मतलब कॉलर उठा के पकड़ के उसको फेंक देना। जैसे मैं अगर बोलूंगा रवि भाटिया को प्रोजित करेंगे अभी, मतलब उनको कॉलर ऐसे पकड़ूंगा, कॉलर उठा के निकल इधर से और दरवाजा से फेंक दूंगा बाहर और दरवाजा बंद कर दूंगा, यू आर नॉट अलाउड। तो इसका मतलब है प्रोजित। संस्कृत में प्रोजित शब्द का अर्थ है किसी को पकड़ के, उसका गला पकड़ के फेंक के, लात मार के भगा देना। बेसिकली लात मार के भगाना, आप जानते हैं लात मार के भगाना क्या होता है? सो प्रोजित मतलब लात मार के भगाना। तो क्या लिखा हुआ है भागवत में? ये जो धर्म है, मतलब ये कैटव धर्म, तो इसको लात मार के भगा दिया गया है। कोई बोल सकता है इसको कैटव क्यों बोलते हैं? इस धर्म को, जिस धर्म से भौतिक प्रगति होगा, उस धर्म को कैटव धर्म क्यों बोला गया है? यस, जय निताय माता जी। ओके, जय निताय माता जी को बोलने दीजिए, फिर उसके बाद आप जी। ये धर्म अर्थ काम मोक्ष हमको जन्म के बंधन से बांध के रखता है। धर्म अर्थ काम, धर्म अर्थ काम, मोक्ष तो होता ही नहीं है, कोई सोचता ही नहीं मोक्ष के बारे में। तो ये जो धर्म है हमको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से जकड़ के ही रखेगा। तो आपको फिर थोड़ा सा अर्थ मिलेगा, अर्थ से थोड़ा काम मिलेगा, फिर आप मर जाएंगे, फिर से पैदा होंगे, ऐसे घुमाता रहेगा। इसीलिए ये कैटव है, चीटिंग, इट इज चीटिंग। अगर मान लीजिए कोई जेल में फंसा हुआ है और कोई आके बोलता है कि आप जेल में अभी रह रहे हैं तो आप थोड़ा परिश्रम कीजिए, परिश्रम करने से क्या होगा, जेल में मैं आपको पंखा लगा दूंगा। अब जेल में आपको खटाता है, नौकरी देता है और आपको पंखा लगा देता है, किसी को बोलता है तुम और खटेगा तो एसी लगा देंगे, तो रहेगा तो वो जेल में ना। तो उसी तरह बाकी जो भी धर्म है जो अर्थ और काम बताता है, वो कैटव इसलिए है क्योंकि वो जीव आत्मा को भगवान के धाम के बारे में बताता नहीं, कैसे भगवान के धाम में प्रवेश करें, और बताता नहीं, केवल इस जेल में भटकने के लिए बताता है। इसलिए वो कैटव धर्म है। और भागवत में ये जो कैटव धर्म है, तो क्या कैटव धर्म है? आध्यात्मिकता से कैसे भौतिकता आप मिल सकता है। समझ में आ रहा है क्या कैटव धर्म है? ध्यान पूर्वक सीखिए, समझिए और लिखिए, नहीं तो प्रश्न आएगा आप उत्तर नहीं दे पाएंगे। कैटव धर्म क्या है? आध्यात्मिकता से भौतिकता मिल सकता है। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर से लिखे हैं, आप रीडिंग ग्रुप में उसको पढ़िए, पता चलेगा कि कैटव आध्यात्मिकता, कैटव धर्म मतलब कैसे मैं आध्यात्मिक कार्य करके भौतिक प्रगति कर सकता हूं। और इस प्रक्रिया को भागवत में
लात मार के भगा दिया गया है। तो क्या फिर मिलेगा भागवत से? ये तो हो गया। क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? क्या नहीं मिलेगा? कौन बोलेगा? भौतिक प्रगति। भौतिक प्रगति नहीं मिलेगा। इसमें भौतिक प्रगति वाला आपको नहीं मिलेगा। आप कैसे अच्छा सा कुछ कार्य करके कैसे धन उपार्जन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, ये नहीं मिलेगा भागवत से। तो क्या मिलेगा? फिर देखते हैं हम क्या लिखे हैं भागवत में, फिर क्या मिलेगा। तो क्या मिलेगा इधर लिखा हुआ है, देखिए। वास्तवम अत्र वस्तु, अत्र मतलब इस भागवत में वास्तव वस्तु, आपको भगवान कृष्ण कैसे वही वास्तव वस्तु है इस दुनिया में, और सब अवास्तव है। किसको पता है वास्तव? देखो इधर और एक गांव का जो होता था ना, सो जा रहा था भागवत कक्षा में, तो और एक बैठा हुआ है इधर थोड़ा सा। तो वास्तव शब्द का अर्थ क्या है, कौन बताएगा? वास्तव, रियलिटी, सच में, मतलब ट्रूथ। हाँ, सच में। तो इस दुनिया में वास्तव कौन है? क्या वास्तव है इस दुनिया में? कोई चीज भी वास्तव नहीं है इस दुनिया में। हम जो भी देखते हैं सब अवास्तव है कि नहीं? जैसे कुछ दिन के लिए ये है, फिर उसके बाद ये निकल जाता है। इस दुनिया में सब कुछ अवास्तव है, पर एक वास्तव है। वो क्या है? कौन है? वो है कृष्ण, अच्युत, भगवान श्री कृष्ण। वही केवल वास्तव है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि आज कृष्ण, कुछ साल पहले कृष्ण बांसुरी बजा रहे थे और अभी कृष्ण गिटार पकड़ के घूम रहे हैं, मन नहीं कर रहा है बांसुरी बजाने के लिए। ऐसे आपने देखा है कभी? हाँ, ध्रुव मंगल प्रभु, आपने बचपन में कृष्ण को क्या बजाते हुए देखा था? हाँ, बांसुरी। अभी क्या देख रहे हैं? हाँ, बांसुरी। तो इसीलिए भगवान वास्तव वस्तु है। हाँ? बचपन में हमने देखा था कृष्ण राधा रानी के साइड में खड़े हैं, अभी हम देख रहे हैं कि कृष्ण किसी और के साथ खड़े, अभी नहीं, राधा रानी के साथ ही खड़े हैं। तो वास्तव वस्तु मतलब जो बदलता ही नहीं है। और हमारे दादाजी भी वैसे ही कृष्ण को देखे थे, उनके दादाजी भी वैसे ही देखे थे, उनके दादाजी भी, दादा के दादा के दादा के दादा ब्रह्मा जी भी जब भगवान कृष्ण को दर्शन किए कैसे देखे थे? गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि वेणुक्वणंत अरविंदल दलायताक्षम वेणुक्वणंत। ब्रह्मा जब पहली बार देखे थे तब से भगवान बांसुरी बजा रहे हैं, कभी भी बोर नहीं हुए। तो इसीलिए भगवान को वास्तव वस्तु बताया गया है, क्योंकि भगवान जैसे ही हैं आदि पुरुषम, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। मैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि हे भगवान आप आदि पुरुष हैं। तो आदि पुरुष से ही आदि काल से ही भगवान ऐसे ही हैं, बदलते नहीं हैं। क्योंकि भगवान बदल नहीं रहे हैं, वो वास्तव वस्तु के बारे में इधर आपको भागवत में पढ़ने के लिए मिलेगा, जानने के लिए मिलेगा। क्योंकि अगर भगवान को प्रेम करना है तो भगवान के बारे में जानना पड़ेगा। और पहला चीज जो भगवान के बारे में हमको जानना है वो है वास्तव वस्तु। भगवान ही वास्तव वस्तु, और बाकी सब अवास्तव, बाकी सब बदलता रहता है। आज वो ऐसे दिखता है, कल वो कैसे और हो जाएगा। तो वो वास्तव वस्तु आपको मिल जाएंगे भगवान। तो उससे क्या होगा? तो तीसरा चीज इस श्लोक में बताया जाता है कि क्या होगा वो वास्तव वस्तु के बारे में जानने से। क्यों मैं जानूं वो वास्तव वस्तु के बारे में? उससे मेरे को क्या फर्क मिलेगा, उससे मेरे को फायदा क्या होगा? तीन फायदा के बारे में, 2 फायदा के बारे में बताया गया है। तो देखिए इधर 2 फायदा लिखा हुआ है। ये नंबर 3। कहां से तो आवाज आ रहा है? कोई तो अनम्यूट किया है, म्यूट करके रखिए। सरोज माता जी म्यूट कीजिए। तो 2 चीज लिखा हुआ है, एक है सीबदम, देखिए उधर एक लिखा हुआ है सीबदम, और ताप
त्रयोन्मूलनम, सीबदम और ताप त्रयोन्मूलनम। सीबदम का मतलब है ऑस्पिशियस, श्रेय, आपके जीवन में श्रेय आएगा। और ताप त्रय उन्मूलनम, तो दो चीज क्या होगा, भगवान की वास्तव वस्तु भागवत पढ़ने से आपको क्या मिलेगा, एक है सीवदम और दूसरा है ताप त्रय उन्मूलनम। सीवदम मतलब आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होने लग जाएगा, क्योंकि आप भगवान के करीब जा रहे हैं। और जीव आत्मा के लिए सबसे श्रेय यही है कि ये जगत छोड़ के भगवान के पास चला जाए। और तापत्रयोन्मूलनम मतलब, ताप मतलब कष्ट, त्रय मतलब तीन प्रकार के कष्ट। क्या तीन प्रकार के कष्ट हैं जो हमको कष्ट देते हैं? तीन प्रकार के कष्ट, आधिदैविक, आधिभौतिक। हाँ, आधिदैविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक, ये तीन प्रकार के जो कष्ट हैं, ताप हैं। हमारे शरीर से ताप मिलता है, हमको कष्ट मिलता है, मन से, मन और शरीर से मिलता है, दूसरों के मन और शरीर से मिलता है, और प्रकृति से मिलता है। ये तीन प्रकार। उन्मूलनम, उन्मूलनम मतलब जड़ से ही हटा देगा। तो ये भागवत जड़ से आपकी दुखों को हटा देगा। जितने आपके कष्ट हैं जीवन के, जड़ से ही हटा देगा। और तीसरा चीज भागवत से क्या मिलेगा, क्या होगा, साध्यो हृदयवरुध्यते। साध्यो मतलब बहुत जल्दी, और बहुत जल्दी क्या होगा, हृदय अवरुध्यते। अवरुध्यते मतलब हृदय के अंदर भगवान बंध जाएंगे प्रेम से, ये भागवत जो पढ़ेगा। तो तीसरा चीज है हृदय अवरुध्यते। भगवान प्रेम से बंध जाएंगे आपके हृदय में। साध्यो हृदय अवरुध्यते। अवरुध्यते मतलब अवरुद्ध करना, अवरोध करना। किसको पता है ये अवरोध शब्द अर्थ? अवरोध, अवरोध यानी बाधा डालना। ओके, बाधा डालना। अवरोध मतलब कोई अगर आपके घर में आ गया है, मैं अवरोध कर दिया, मतलब उसको जाने ही नहीं दिया, निकलने ही नहीं दिया, समझ आ रहा? अवरोध। रास्ता अवरोध, रास्ता अवरोध मतलब रास्ता में अवरोध डाल दिया, और कोई जो रास्ता में जा रहा है वो और आगे नहीं निकल सकता, ये अवरोध। समझ में आ रहा है ना? मान लीजिए कोई रास्ता है, रास्ता में मैं अवरोध डाल दिया और आगे नहीं निकल सकता। तो उसी तरह भागवत जो ध्यान पूर्वक पढ़ता है, भगवान को वो हृदय में अवरोध कर लेगा। भगवान और निकल नहीं पाएंगे। भगवान बोले निकलना, मेरे को निकलना, ना ना ना, अभी तो मैं तुमको बांध दिया, कृष्णा प्रेम से बांध दिया। तो भागवत का तीन ये चीज हमारे जीवन में दिखाई देगा। भागवत अगर हम नियमित रूप से पढ़ेंगे, एक है सीवदम, जो हमको जीवन में सब श्रेय होने लग जाएगा। ताप त्रय उन्मूलनम, जड़ से ये तीन ताप हमारे जो जीवन में कष्ट देते हैं वो जड़ से निकल जाएगा। क्योंकि एक जैसे पेड़ होता है, उसको अगर काटेंगे फिर से उठेगा। बाकी जितने सारे प्रक्रिया हैं हमारे कष्टों को काट सकता है, पर भागवत क्या करेगा, कष्टों को जड़ से निकालेगा और भगवान को हमारे हृदय में प्रेम से बांध देगा। और चौथा चीज जो इस श्लोक में लिखा हुआ है कि कौन इसको पढ़ सकता है,
ये बहुत थोड़ा, ये अभी थोड़ा सा हेवी है। ये कौन इसको पढ़ सकता है और समझ सकता है या फिर इसको उपलब्धि कर सकता है। तो चौथा चीज है कौन इसको पढ़ सकता है। परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम। कौन पढ़ सकता है? वेद्यम मतलब समझना। कौन इसको समझ सकता है? कौन भागवत को समझ सकता है? कौन भागवत को उपलब्धि कर सकता है? परम निर्मत्सराणाम। निर्मत्सराणाम का मतलब है कौन? निर्मत्सर जो द्वेष रहित या मत्सर रहित है, मतलब जिसका हृदय में कोई भी ईर्षा भाव नहीं है, वही केवल भागवत को समझ सकता है, उपलब्धि कर सकता है। और भागवत की जो ये तीन जो चीजें हैं उसको उपलब्धि कर सकता है। कौन कर सकता है? जो परम निर्मत्सर है। परम निर्मत्सर मतलब बिल्कुल भी उसके हृदय में ईर्षा भाव नहीं है। तो मतलब अभी हमको क्या करना चाहिए? भागवत कक्षा बंद कर देना चाहिए, क्योंकि हम सब तो, हमारे हृदय में तो ईर्षा है ही। किसको लगता है कि आप सब परम निर्मत्सर है, आपके हृदय में बिल्कुल ईर्षा भाव नहीं है? कोई हाथ उठाइए कि ऐसे कोई है? किसको लगता है कि आपके हृदय में अभी भी ईर्षा भाव है? अभी भी ईर्षा लगता है, हृदय में थोड़ा सा ईर्षा लगता है, तो मतलब हमको अभी कक्षा बंद करना चाहिए, क्लास बंद करना चाहिए। क्योंकि हम ये भी तो लिख दिया कि वेद्यम मतलब समझना। देखिए इधर एक वेद्यम मतलब समझना। कौन इस भागवत को समझ सकता है? कौन ये भागवत को पढ़ सकता है? परम निर्मत्सर मतलब उसके हृदय में परम मतलब उसके हृदय में बिल्कुल एक लेस मात्र भी ईर्षा नहीं है, वही भागवत को समझ सकता है। राइट? तो ये चौथा चीज में बताया जाता है कि कौन ये भागवत को समझ सकता है, जो परम निर्मत्सर है। और पांचवा चीज बताया जाता है कि अगर आप निर्मत्सर नहीं है तो कैसे ये भागवत को पढ़ सकते हैं, वो हम अगले कक्षाओं में देखेंगे। पर आज की कक्षा में ये चौथा जो चीज है, इसको थोड़ा सा हमको और विस्तार रूप से पढ़ना है। तो क्या है कि कैसे ईर्षा रहित हमको बनना है। क्योंकि भागवत को अगर हमको समझना है, भागवत को अगर हमको पढ़ना है, भागवत को अगर हमको भागवत में पढ़ के अगर भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना है, हमको ईर्षा त्याग करना पड़ेगा। ओके, निर्मत्सर होना पड़ेगा। मत्सर मतलब ईर्षा, निर्मत्सर मतलब बिल्कुल ईर्षा रहित, परम निर्मत्सर मतलब लेस मात्र भी ईर्षा नहीं है आपके हृदय में। तो आज और अगले कक्षा में हम ईर्षा के बारे में थोड़ा विस्तार रूप से चर्चा करेंगे। ओके, तो पहला है ईर्षा, या फिर जिसको हम एनवी इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर जेलसी बोलते हैं, जो भी आप बोले, अलग अलग अर्थ। ये है क्या? ओके, कौन बता पाएगा ईर्षा है क्या? ऐसे लगता है कि आप सब। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ बोलिए। यस प्रभु, जो चीजें हमारे पास नहीं होती हैं और दूसरों को प्राप्त होती हैं, हाँ, तो उससे जो हमारे हृदय में भाव पैदा होता है, उसी को ईर्ष्या कहते हैं। हाँ, वेरी गुड, वन वेरी नाइस पॉइंट। सो हमारे पास नहीं है और
दूसरों के पास, अगर हमारे पास नहीं है और किसी के भी पास नहीं है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। मान लीजिए आप मंदिर आए, या मंदिर नहीं, आप मंदिर भूल जाइए, मंदिर तो मान लीजिए आपने एयरपोर्ट में पहुंचे। तो मैं एक बार क्या हुआ था कि कब मैं शायद जब अयोध्या में हाँ, एक बार हम दिल्ली गए थे फ्लाइट लेके, और वो वाराणसी में लेओवर था। लेओवर समझते हैं, तो एक थोड़ा रुकता है फिर उसके बाद फिर निकलता है। तो वाराणसी में लेओवर था, या कोई तो एयरपोर्ट में लेओवर था, बीच का कोई एयरपोर्ट है, तो सस्ता मिल रहा था तो हमने ले लिया था। तो वाराणसी में जब लेओवर हो गया, दूसरा फ्लाइट हमको चेंज करना था। वो दूसरा फ्लाइट डिले हो गया, वो दिल्ली टू वाराणसी आ रहा था, फिर वो जाएगा, लेट हो गया। तो लेट हो गया तो लेट हो जाने के बाद वो फ्लाइट वाले अनाउंस किए कि हम आपको कुछ स्नैक्स देंगे, हम तो कुछ बाहर का नहीं खा पाएंगे। तो सबको ऐसे स्नैक्स मिलने लग गया। मान लीजिए सबको स्नैक्स मिल रहा है और केवल आपको नहीं मिला, तो क्या होगा? और मान लीजिए किसी को स्नैक्स नहीं मिल रहा है और आपको भी नहीं मिला, ये दोनों परिस्थिति में अंतर है, हाँ? और मान लीजिए किसी को नहीं मिला और केवल एक जन को मिला, वो है श्रीनिताय दास। हाँ? तो ये तीन परिस्थिति हमने बोला। एक है सबको मिला और आपको नहीं मिला, तो बहुत खराब लगे। दूसरा है किसी को नहीं मिला, तो ठीक है, किसको नहीं मिला, सब भूखे हैं, मैं भी भूखा हूं तो चलेगा। पर मैं भूखा हूं और श्रीनिताय दास खाने लग गया, अब ये कैसे होगा? मैं भी सेम पैसा देके टिकट भरा हूं और वो भी सेम टिकट पैसा देके भरा है, और उसको मिल गया स्पेशल पैकेट, कहां से आ गया? हाँ? और सबको जैसे हमारे बैग में, शायद मैं और शांतनु प्रभु ट्रैवल कर रहे थे शायद, तो हमारे बैग में प्रसाद था, पर मैंने शांतनु प्रभु बोला अभी प्रसाद मत निकालो, सब लोग गुस्सा है हम केवल ईर्षा पात्र बनने वाले, हमारे प्रसाद दिखा के, और हमारा प्रसाद भी थोड़ा स्टाइलिश था, तो अभी मत निकालो। और जब अनाउंसमेंट हुआ कि सब लोगों को एक टोकरी मिल रहा था, ऐसे बहुत सुंदर है ना, आई डोंट नो हाउ इतना अच्छे से जल्दी से कैसे बना दिए, सबको एक पैकेट मिल गया। देन मैं शांतनु को बोला फिर निकाल, अभी बहुत भूख लग रहा है, अभी हम खा सकते हैं। तो कितनों को समझ में आया हम क्या बोल रहे हैं ईर्षा के बारे में? कि ये है कि जब सब लोग भूखे हैं और उसमें से एक व्यक्ति को कुछ खाना मिल गया और वो खा रहा है, बाकी जो 99% लोग हैं वो ऐसा सोच सकते हैं कि अच्छा है, एटलीस्ट एक तो खा रहा है, ये नहीं सोच के क्यों वो खा रहा है। हाँ, ये है ईर्षा। समझ में आ रहा है? इसलिए ये ईर्षा जो है, पहला चीज है कि हमारे पास नहीं है, दूसरों के पास है, उससे ईर्षा है। तो ये पहला चीज जो माता जी बोला। और क्या ईर्षा है? और कौन बता सकता है क्या ईर्षा है? पहला चीज है हमारे पास नहीं है, दूसरों के पास है, वो जो भाव जागृत होता है वो ईर्षा है। और क्या है? प्रभु जी, दूसरों के साथ कंपटीशन करना। ओके, वो स्पर्धा हो गया, ईर्षा में बात रहा हूं। हाँ, प्रभु जी, कभी कभी अगर मेरी चीज कोई ले लेता है, हाँ, और उस चीज को प्रयोग में लाता है और हमारे पास नहीं है, तो भी इससे ओके, ठीक है। और एक चीज है ईर्षा, उन्नति, किसी दूसरे की उन्नति या सफलता। हाँ, दूसरों की, वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। दूसरों की सफलता देख के आपके हृदय में कुछ गर्म होने लग जाता है। आपका हृदय कि अरे
सब लोग इसको दंडवत क्यों मार रहे हैं, सब लोग इसको प्रशंसा क्यों कर रहे हैं, है? एक जन हमको बोला कि वो महाराज का इतना बड़ा व्यास पूजा क्यों हो रहा है। एक जन मेरे को बोला, हमने बोला अरे तुम्हारे पॉकेट से पैसा लेके उनका व्यास पूजा हो रहा है कि तुम इतना क्यों चिंता कर रहा है? तुम्हारा पॉकेट से हुआ है? कितना पैसा है? उनके शिष्य लोग उनकी महाराज के लिए, गुरु महाराज के लिए इतना बड़ा व्यास पूजा कि तुम्हारा हृदय में गड़बड़ क्यों हो रहा है। इसको बोलते हैं ईर्षा। समझ में आ रहा है आप सबको? कितना समझ में आ रहा है? उसका कुछ नहीं जा रहा है, 1 रुपए नहीं दिया है व्यास पूजा के लिए, पर उसके हृदय में क्या हो रहा है? अरे इतना क्यों उसका प्रशंसा हो रहा है, इतना क्यों प्रशंसा हो रहा है, इतना क्यों उसका प्रशंसा हो रहा है। ये है ईर्षा। तो दूसरों की सफलता, दूसरों की प्रशंसा, दूसरे कैसे आगे बढ़ रहे हैं, उसको देख के हमारे हृदय में कभी कभी गलत मनोवृत्ति आता है, मन भाव आता है, तो वो है ईर्षा। वेरी गुड, ये बहुत अच्छा चीज बताया। और क्या, और कौन बताएगा और क्या ईर्षा है? प्रभु जी, जो सक्सेसफुल है हैप्पी, उनको परेशान करने की कोशिश करना, उनके रास्ते में बाधाएं डालना। ठीक है, वेरी गुड। जो सफल हैं या फिर जो अच्छे लोग हैं, सफल व्यक्ति हैं, वो उनको टांग खींचना। ओके ओके। और कुछ, और एक चीज है, और एक चीज है। हाँ, यस, दंडवत। अगर कोई शांत चित्त है तो लोगों को चिंता होती है कि इतना शांत। हाँ, करेक्ट। यस, वेरी गुड, इट्स अ वेरी नाइस पॉइंट, आई वाज लुकिंग फॉर दिस। यस, तो मैंने देखा है ये चीज बहुत अच्छा पॉइंट प्रभु जी ने बताया कि कभी कभी लोग बहुत खुश रहते हैं, तो दूसरे लोग बोलते हैं इसके जीवन में दुख क्यों नहीं है। हाँ, इसके जीवन में दुख क्यों नहीं है, सबके जीवन में दुख है, मेरे जीवन में दुख है, ये इतना खुशी क्यों है। खुशी देख के भी कभी कभी, सफलता तो ईर्षा होता है, कभी कभी लोग जब आनंद, दूसरों की आनंद देखते हैं, दूसरों की शांति देखते हैं, तो वो ईर्षालु हो जाते हैं, बहुत ईर्षालु हो जाते हैं। कभी कभी हम जाते हैं, हमको बहुत खुशी देखते हैं, कभी कभी लोग बहुत ईर्षालु हो जाते हैं, अरे ये कमाता नहीं है, कुछ करता नहीं है, इतना खुश क्यों है। हाँ? अरे तुमको क्या टेंशन है, मैं खुश हूं, मैं तुमसे कुछ पैसा लेके खुश रह रहा हूं, मैं तो खुश हूं। तो पर लोग की ईर्षा हो जाता है, ये इतना शांत क्यों है, ये इतना खुश क्यों है, और इसको क्यों परेशानी नहीं हो रहा है, और ये क्यों कष्ट में नहीं है। तो किसी की आनंद देख के, शांति देख के भी अगर हमारे हृदय में ईर्षा जागृत होता है, सफलता देख के तो होता ही है, पर आनंद देख के, कुछ लोग सफल नहीं रहते हैं बट बहुत शांत रहते हैं, तो उनको देख के भी लोग ईर्षालु हो जाते हैं। इट्स नॉट दैट एवरीवन इज वेरी सक्सेसफुल, बट कुछ लोग, उनके जीवन में कुछ सफलता नहीं है, बट वो शांत है और उनको जीवन में बहुत आनंद है, तो थोड़ा सा राइस मिलता है, नमक डाल के उसको खा के आनंद में रहते हैं, बट लोग बहुत ईर्षालु हो जाते हैं। साधु संत महात्माओं को भी लोग देख के ऐसे ईर्षालु हो जाते हैं, अरे इसके पास कुछ नहीं है फिर भी आनंद में है, मेरे पास सब कुछ है फिर भी ये दुखी में हूं, क्यों ऐसा है, वो ईर्षा करने लग जाते हैं, राइट। और कभी कभी इस ईर्षा से हमने देखा है बहुत सारे लोग धन त्याग कर देते हैं, ये सोच के कि केवल धन त्याग करने से साधु महात्मा की तरह आनंद में रहेंगे। ऐसा नहीं होता, आप कितना भी धन त्याग कर लेते हैं, आनंद तो ठाकुर जी दे रहे हैं, धन त्याग करने से आपको आनंद नहीं मिलेगा। तो ठाकुर जी को जब वरण करेंगे आपके हृदय में तब आनंद मिलेगा, बट लोग ईर्षालु हो जाते हैं ऐसे। और एक चीज था, शायद आप सबको हो पाएंगे, बोल पाएंगे कि नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी, महिलाओं में सुंदरता को भी लेकर के बहुत ईर्ष्या होती है, सुंदर स्त्रियों को देख करके। ओके, महिलाओं में सुंदर स्त्रियों को देख के, वो सुंदरता भी एक सफलता ही है, 3 नंबर पॉइंट में ही ऐड हो जाएगा। किसी की सुंदरता, किसी की धन दौलत, किसी की कोई किसी का फॉलोअर्स है, बहुत सारे शिष्य हैं,
तो इस तरह अलग अलग चीजों के ऊपर, सफलता के ऊपर हमारी ईर्ष्या होता है। और एक चीज महत्वपूर्ण है जी, कई बार थोड़ा और दो कदम आगे बढ़ जाती है, उसके पास नहीं है, प्रे करते हैं कि जो है उसका घूम जाए। वेरी गुड, वेरी गुड। तो वो हम आगे जाके देखेंगे, जो बोल रहे हैं वो देखेंगे। तो ये है। और एक चीज है, हमारे पास नहीं है प्लस उसके पास है प्लस हम चाहते नहीं उसके पास रहना। मेरे पास भी नहीं है तो उसके पास भी नहीं हो सकता है, या फिर हम चाहते हैं कि उसके पास नहीं हो और मेरे पास हो। इसको मैं थोड़ा समझाता हूं ताकि आपको पता चले क्या लिख रहे हैं हम। कि हमारे पास है कुछ, लेट अस से मेरे पास एक मोबाइल है और उसके पास मोबाइल नहीं है तो मेरे को बहुत आनंद मिलता है, ये ईर्ष्या है। और मेरे पास मोबाइल है और उसके पास मोबाइल आ गया तो मेरा आनंद कम हो जाता है। और मेरा मोबाइल है और उसके पास जो मोबाइल है खराब हो गया तो मेरा आनंद बढ़ जाता है फिर से। ये है ईर्ष्या। समझ में आ रहा है? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड। किसनों को समझ में आया? यस नंदिता माता जी, आपने समझा तो बताइए क्या समझा? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे आपने बताया कि मेरे पास है मोबाइल और उसके पास नहीं है तो मेरे मन में आनंद है, लेकिन उसके पास अगर मोबाइल आ गया तो मेरा आनंद थोड़ा कम हो गया, या मेरे मोबाइल से कोई बहुत अच्छा वाला मोबाइल आ गया तो मेरा आनंद कम हो जाएगा। और मैं क्या प्रार्थना करूंगा, उसका मोबाइल खराब हो जाए। और मान लीजिए खराब हो गया, जो आनंद मेरा अभी घट गया था क्योंकि उसके पास भी मोबाइल आ गया, मेरे पास सैमसंग, उसके पास सैमसंग, तो हो गया, तो मेरा आनंद कम हो गया ना। उसका सैमसंग अभी खराब हो गया, फिर से मेरा आनंद बढ़ गया। तो ये है ईर्ष्या, ये है ईर्ष्या। तो यस, एक्सक्लूसिविटी। मेरे पास है तो किसी के पास नहीं होना पाए, तब जाके मेरे को आनंद मिलेगा। ये है ईर्ष्या, ये है ईर्ष्या। तो शास्त्र में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और बहुत सारे आचार्यगण ईर्ष्या 4 स्तर पे है वो बताते हैं। तो इसको कह के हम आज एंड करेंगे। 4 टाइप्स ऑफ एनवी। ईर्ष्या की 4 प्रकार हैं, 4 प्रकार, और 4 प्रकार की संस्कृत नाम भागवत में आपको ईर्ष्या के बारे में मिलेगा। तो पहला है खल, दूसरा है द्वेष, तीसरा है आसूय, और चौथा है मत्सर। ये 4 प्रकार की ईर्ष्या है। और ये 4 प्रकार की ईर्ष्याओं से हमको रहित होना पड़ेगा, मतलब हमको कॉन्शियसली, सचेतन होके ये 4 प्रकार की इच्छाओं को हमारे हृदय से निकालना पड़ेगा कॉन्शियसली। देन ओनली हम भागवत पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और भागवत को उपलब्धि कर सकते हैं। अगर ये 4 प्रकार की किसी भी प्रकार की ईर्ष्या हमारे हृदय में है तो भागवत को हम समझ नहीं सकते हैं। ये 4 प्रकार की ईर्ष्या है। तो पहला क्या है? खला। खला मतलब जो हमने बताया, जो आप सबने बताया, खला मतलब उसके पास है और मैं क्या करूंगा, प्रार्थना करूंगा या फिर कुछ कार्य करूंगा, ऐसा कुछ कार्य करूंगा तो उससे चला जाए, वो जो सामान है उसके पास चला जाए। खला मतलब, खला ईर्ष्या मतलब इट हैज
अभी ईर्षा एक्शन में परिणत हो गया है। अभी बस अभी अंदर नहीं है ईर्षा, अभी वो एक्शन हो गया है। उसको किसी तरह उसका निकलना चाहिए, उसके पास नहीं रहना चाहिए, और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं ताकि वो सामान को खोले। मेरे पास अगर मोबाइल है तो मैं, और उसके पास अगर मोबाइल आ गया, मैं किसी तरह वो जब मोबाइल चार्ज करके चला गया है उस मोबाइल में पानी डाल दूंगा। एक मेरा हमारे प्रभु, हाँ, हरे कृष्ण। मनुष्य को जाने, मनुष्य अपेक्षा भयंकर फल। सर्प से भी भयंकर खल, ये चाणक्य पंडित बोले हैं, करेक्ट। हाँ, बट हम बता रहे हैं कि कैसे खल प्रकृति होता क्या है। खल प्रकृति होता क्या है, जैसे मैं उदाहरण बता रहा हूं कि एक हमारे भक्त थे, तो वो एक्सेलआरआई में एमबीए किए। एक्सेलआरआई एक इंस्टीट्यूट है, आपको पता होगा नहीं पता होगा, एक बहुत बड़ा एमबीए इंस्टीट्यूट है। तो वो बहुत अच्छा करने लगे, वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, तो बहुत अच्छा करने लगे। उनका इंटरव्यू कॉल आया, और इंटरव्यू कॉल से पहले उनके दोस्त लोग मिलके उनकी जो कोट है और बूट है, सब कुछ है, उसके ऊपर एसिड लेके डाल दिया और खराब कर दिए, और वो इंटरव्यू में ही नहीं जा पाया बेचारा, और उसका नौकरी चला नहीं लग पाया। तो ये है खल प्रकृति। खल प्रकृति मतलब वो एक्शन में आ गया, वो पूरा अभी अंदर नहीं है वो ईर्षा, वो पूरा एक्शन में आ गया। वो कुछ करके उसका गड़बड़ करेगा, किसी तरह उसके चीजों में बाधा डालेगा, वो है खल प्रकृति। और जैसे ये प्रभु जी सुभाष प्रभु बोल रहे हैं कि ये सांप से भी खल प्रकृति डेंजरस है, चाणक्य पंडित बोलते हैं। ये खल प्रकृति को चाणक्य पंडित बोलते हैं दूर से दंडवत करके निकल जाना चाहिए, ये खल प्रकृति, क्योंकि उनकी ईर्षा एक्शन में परिणत हो गई है। वो किसी तरह आपके जीवन में केवल समस्याएं करेंगे, बाधा डालेंगे। दूसरा है द्वेष। द्वेष क्या होता है? द्वेष भी एक प्रकार की ईर्षा है, पर द्वेष एक स्पेशल टाइप की ईर्षा है, शास्त्र बताता है। ये क्या है? उदाहरण स्वरूप मेरा सुखेश्वर प्रभु के साथ मेरा थोड़ा ईर्षा है, सुखेश्वर प्रभु के साथ मेरा थोड़ा जमताने की ईर्षा है। मैं क्या करूंगा, मैं ध्रुव मंगल प्रभु के पास जाऊंगा, बोलूंगा प्रभु जी पता है आपको, मैं सुखेश्वर प्रभु से बात कर रहा था। हाँ प्रभु जी बताइए क्या बात कर, मैं बात कर रहा था, वो आपके बारे में क्या क्या बोलते हैं प्रभु जी। क्या बोलते हैं? अरे वो बोलते हैं वो आप बहुत अपने आप को वो समझते हैं, आपके बारे में कितना बड़ा बुरा भला बोलते हैं, पता है आपको ना, ऐसे बोलते हैं। हाँ प्रभु जी ऐसे ही बोलते हैं। तो फिर मैं रवि प्रभु के पास जाऊंगा, बोलूं प्रभु जी आपको पता है ये सुखेश्वर प्रभु से मैं बात कर रहा था, और ऊपर से तो आपको बहुत प्रशंसा करते हैं, बट जब बात कर रहा था आपके बारे में क्या क्या बोल रहे हैं प्रभु जी। तो द्वेष मतलब क्या है? आप जिससे द्वेष कर रहे हैं उसको अकेला कर देना, और बाकी लोगों को एक टीम बनाना, उसके अपोजिट और अगेंस्ट जाना, यह है द्वेष। कितने लोगों को समझ में आया मेरे को पता नहीं चल रहा है। मतलब टू क्रिएट हैट्रेड ग्रुप्स, इसको हिंदी में पता नहीं क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, कौन बता पाएगा? इसको बोलते हैं ग्रुप बाजी। ओ देखो इसको बोलते हैं ग्रुप बाजी। मतलब द्वेष शब्द सही है, द्वेष शब्द ही सही है। मतलब शास्त्र द्वेष का अर्थ ये बोलता है। द्वेषी व्यक्ति मतलब क्या है? अगर मान लीजिए मैं रूबी माताजी के प्रति द्वेष कर रहा हूं, तो बाकी सारे माताजियों को टीम अप कर दूंगा और रूबी माताजियों के अगेंस्ट खिलाफ में बना दूंगा मैं। तो ये है द्वेष। द्वेषी व्यक्ति मतलब वो क्या करेगा, वो ग्रुप बनाएगा। ग्रुप जैसे ट्रेड यूनियन वाले कभी होते हैं ना, चल देना है चलो, तो ग्रुप बनाए। वो ग्रुपबाजी जो है वो है द्वेषी व्यक्ति। वो जिसको द्वेष कर रहा है
उसके अगेंस्ट में पूरा, वो अकेले कभी नहीं करेगा। वो द्वेषी व्यक्ति जो है वो बहुत स्मार्ट है। वो क्या करेगा, अपना ग्रुप बनाएगा, ग्रुप बना के बोलेगा देखो मेरा भी स्ट्रेंथ है, मैं अकेला नहीं हूं, 10 लोगों को खड़ा कर दूंगा आपके सामने, सब लोग तुम्हारे अगेंस्ट में चले जाएंगे। कौन हूं मैं, पता है? ये है द्वेषी व्यक्ति। तो ये है दूसरा टाइप का। तीसरा है आसूर्य। ये क्या है? ये बहुत सूक्ष्म ईर्षा है। वो हर वक्त छिद्र देखेगा। छिद्र देखना मतलब दुर्गुण देखेगा, दुर्गुण गान करेगा, सबके बारे में, जिसको वो ईर्षा कर रहा है उसके बारे में गड़बड़ उसको बोलेगा, इसको बोलेगा, इसको सब छिद्र देखेगा। ये आसूर्य। वो कुछ करेगा नहीं, खाली छिद्र बोलता रहेगा, अरे ये सही नहीं हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है। जैसे कभी कभी लोग इस्कॉन में आते हैं, इस्कॉन में ये सही नहीं, वो सही नहीं है, ये सही नहीं। अरे थोड़ा तो बोलो, कुछ तो सही हम कर रहे हैं, नहीं तो इतना हम नहीं, ये सही नहीं, वो सही नहीं, ये सही नहीं है। तो ये आसूर्य। आसूर्य मतलब छिद्र देखना, फॉल्ट फाइंडिंग, प्रोफेशनल फॉल्ट फाइंडर, प्रो लेवल फॉल्ट फाइंडर। हर समय छिद्र देखता रहेगा, चित्र देखता रहेगा, ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, जहां जहां उसका आग जाएगा सब जगह उसको गलतियां ही दिखेगी। ये है आसूर्य। और चौथा है मत्सर, जो यहां लिखा हुआ है। मत्सर मतलब देखिए, ये जो 3 प्रकार की खल व्यक्ति है, शास्त्र बताता है इनको कोई तो स्पेसिफिक व्यक्ति से ईर्षा हो रहा है, या फिर कोई स्पेसिफिक, मतलब स्पेसिफिक को क्या बोलेंगे हिंदी में? विशेष स्पेसिफिक व्यक्ति या स्पेसिफिक परिस्थिति, उससे उनका ईर्षा होता है। पर मत्सर जो व्यक्ति होता है वो हर किसी से ईर्षा करता है, हर परिस्थिति में उसकी ईर्षा है, वो हर समय ईर्षा ही करता रहता है, वो है मत्सर। मत्सर मतलब ऑल टाइम एनवियस, ऑल पीपल एनवियस। आप सफल हैं, वो आपसे ईर्षा करेगा। आप असफल हैं, आपसे ईर्षा करेगा। आप दुखी हैं, आपसे ईर्षा करेगा। आप सुखी हैं, आपसे ईर्षा करेगा। आप लड़की हैं, आपसे ईर्षा करेगा। आप सुंदर हैं, आपसे ईर्षा करेगा। आप बांदर हैं, आपसे। मत्सर मतलब ऑल टाइम एनवियस। तो ये 4 प्रकार की ईर्षा के बारे में शास्त्र बताता है, और शास्त्र बताता है ईर्षा चालू होता है इससे, आसूर्य से। फर्स्ट टाइम आपका ईर्षा फॉल्ट फाइंडिंग से चालू होगा। आप पहले जैसे ही आप किसी का अगर छिद्र देख रहे हैं, मतलब आपको समझ जाना चाहिए मेरे अंदर ईर्षा जागृत हो गया है। तो ईर्षा समझने का पहला तरीका है छिद्र देखना। कोई अगर छिद्र देख रहा है मतलब उसके अंदर ईर्षा जागृत हो गया है। और फिर ईर्षा, आसूर्य के स्टेज के बाद होता है द्वेष। द्वेष मतलब वो ग्रुप फिर बनाएगा। और तीसरा है फिर खल, एक्शन में आ जाएगा। फिर चौथा है मत्सर। एक बार आप ईर्षा के ऊपर कार्य करने लग जाएंगे, फिर आप मत्सर बन जाएंगे। मत्सर व्यक्ति मतलब वो सबसे ईर्षा करेगा, सब परिस्थिति से ईर्षा करेगा। तो ये 4 प्रकार की ईर्षा से हम कैसे रहित बने, हम अगले कक्षा में देखेंगे। कैसे भागवत हमको ये 4 प्रकार की ईर्षा से रहित बनाएगा, और कैसे हम ये 4 प्रकार की ईर्षा से कॉन्शियसली, हमको चेतना सहित हमको इसको हमारे हृदय से त्याग करना पड़ेगा। तब जाके हम भागवत को, देखिए आप भागवत तो पढ़ सकते हैं, पर भागवत की अनुभूति हो सकता है, अनुभव कर सकते हैं। भागवत में भगवान कृष्ण को अनुभूति कर सकते हैं जब आप निर्मत्सर बनने का कोशिश करेंगे। हम निर्मत्सर अभी बन नहीं सकते हैं, पर एटलीस्ट अगर हम कोशिश करेंगे ईर्षा रहित बनने का, और अगर हमारे हृदय में ईर्षा आ रहा है तो उसको त्याग करने का अगर हम कोशिश करेंगे, तो जरूर हम भागवत को रिलीज, मतलब भागवत की अनुभूति कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यस, कृष्ण प्रभु ओके, प्रीति माता जी। ओके, ध्रुव मंगल बोलिए।
मैं पूछना चाह रहा था कि ये जो अभी जो अपने 4 ईर्ष्या के प्रारूप के बारे में बात हुई, इससे अगर किसी एक की भी अनुभूति हमें हो रही है तो उससे बचने का कुछ उपाय शास्त्रों में है कि? यस, बचने का शास्त्र में संपूर्ण रूप से उपाय है, पर हम उसको अगले क्लास में पढ़ेंगे, बिकॉज वो 1 घंटा लगेगा। अभी समय हो गया, अभी ऑलमोस्ट 6 बजने हैं, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, यस प्रीति माता जी। प्रभु जी, जैसे कई बार कोई व्यक्ति बार बार नुकसान पहुंचाता है हमारे अगेंस्ट, जैसे वो प्लानिंग करता है, तो फिर हम उसके प्रति अलर्ट हो जाते हैं, उसके हर चीज में हम थोड़ा सा कमी निकालने की कोशिश करते हैं कि शायद इसने उस इंटेंशन से किया होगा। हाँ, तो आप ईर्ष्यालु देखिए माता जी, आप ईर्ष्यालु व्यक्ति से भी ईर्ष्या कर सकते हैं। आप ईर्ष्यालु व्यक्ति से भी ईर्ष्या कर सकते हैं। आप मत समझिए कि जो ईर्ष्यालु है हम शुद्ध हैं, वो ईर्ष्या कर रहा है और आप उसको ईर्ष्या कर सकते हैं। कभी कभी कोई हमसे ईर्ष्या करता है तो हम क्या करते हैं, हम द्वेषी बन जाते हैं, हम अपना ग्रुप बनाते हैं, वो भी अपना ग्रुप बनाने लग गया, तो एक पूरा वार होने लग जाता है। तो हम ईर्ष्यालु व्यक्ति से भी ईर्ष्या कर सकते हैं, तो हमको ईर्ष्यालु व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं करना है। हम अपना प्रोटेक्शन, सुरक्षा लेके रख सकते हैं कि ऐसे नहीं कि कोई भी आके हमको समस्या क्रिएट करे, ऐसा नहीं है, पर हमको ईर्ष्यालु व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। ठीक है, जैसे सांप से ईर्ष्या करने से क्या होगा, क्या फायदा है, उसका स्वभाव है ईर्ष्या करना, ठीक है, हमको क्या है, वो अपने स्वभाव में जी रहा, हम अपने स्वभाव में जिएंगे। पर हाँ, ऐसा नहीं कि सांप से मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा तो सांप को आलिंगन करूंगा, ये और एक गलत एक्सट्रीम है। पर सांप से क्यों ईर्ष्या करूं, तो यही चीज वो बताए, कौन बताए, ब्रह्मा जी आके जन्मेजय को बताए। आगे जाके भागवत में हम पढ़ेंगे, जन्मेजय परीक्षित महाराज के बेटे थे। तो जब परीक्षित महाराज की सांप काट के मृत्यु हुआ, परीक्षित महाराज को श्रापित किए थे श्रृंगी ऋषि की, आपको सांप काटेगा और मार जाएंगे आप तक्षक को। तो जन्मेजय गुस्सा हो गए, परीक्षित महाराज की जो बेटे हैं वो गुस्सा हो गए और वो सांप बद्ध यज्ञ करने लग गए। और वो क्या निर्णय किए, मैं अभी यज्ञ करूंगा और सारा सांपों को मारूंगा, तक्षक को मारूंगा, ये पूरा पृथ्वी से ब्रह्मांड से सांप 0 कर दूंगा, ऐसे यज्ञ किए। तो सांप फिर यज्ञ हुआ, सारा सांप आके गिरने लग गया और जन्मेजय बोलने लगे, अरे सब सांप आ रहे, तक्षक क्यों नहीं आ रहा जो मेरे पिताजी को मारा था। तो ब्राह्मण लोग बोले पता नहीं क्यों, तो ब्राह्मण लोग ध्यान करने लगे और बताए कि तक्षक को इंद्र सुरक्षा दे रहा है, इसीलिए नहीं आया। तो परीक्षित बोले वो इंद्र को भी मंत्र उच्चारण करो, उसको भी डालोगे अग्नि कुंड। फिर इंद्र भी सोफा में अपने जो देवलोक का सोफा है उसमें बैठ नहीं पाए, इंद्र भी जाने लगे। फिर ब्रह्मा जी आ गए, बोले जन्मेजय तुम अभी गलत कर रहा है, तुम सांप से जो ईर्ष्यालु है उनसे तुम ईर्ष्या करने लगे। वही चीज ध्रुव महाराज को भी बोले थे, एक यक्ष ने ध्रुव महाराज को भाई को मार दिया, सारे यक्षों को निपात करने के लिए ध्रुव महाराज निकल गए। तो हमको ईर्ष्यालु व्यक्ति से भी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, पर हमको दूर रहना चाहिए। दूर करके मतलब दंडवत करके, ठीक है आप अपना स्वभाव में रहिए, हम अपने स्वभाव में रहेंगे, राइट। पर हमको उनके लिए कुछ ईर्ष्या नहीं करना चाहिए। हमको ईर्ष्यालु व्यक्तियों के लिए प्रार्थना करना चाहिए, हे भगवान उसको बचाओ, हे भगवान उसको बचाओ, क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति वो कभी भी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, कभी भी नहीं कर सकता है। भगवान को प्राप्त करना भूल जाओ, वो हर वक्त दुख में रहेगा, कष्ट में रहेगा। ईर्ष्या उस व्यक्ति को पहले मारता है और ईर्ष्या व्यक्ति को पहले मारता है। ओके, यस, नेक्स्ट। और किसी प्रभु जी, जैसे भौतिक आसक्ति तो प्रभु जी हमारी जाती नहीं है, जैसे अभी क्वालिफिकेशन बताया है, तो मतलब वो इच्छाएं तो मतलब अभी तो बहुत सारी है प्रभु जी। तो बहुत सारी हैं, बट ये भी हमारी इच्छाएं बहुत सारी हैं भौतिक आसक्ति। बट हमने अभी सुना कि भक्ति देवी की पुत्र है वैराग्य, तो हमको वैराग्य सेपरेटली हमको कार्य करने की आवश्यकता नहीं। हम भक्ति करेंगे, भगवान का नाम लेंगे, भागवत पढ़ेंगे, ऑटोमेटिकली वैराग्य आएगा। आपको ये न सोचना चाहिए कि मेरा बहुत भौतिक आसक्ति है, मैं क्या करूं। नहीं, भौतिक आसक्ति आप भागवत पढ़िए तो वैराग्य नॉट ऑटोमेटिकली आएगा। जनयति आसुभ, आगे हम पढ़ेंगे श्लोक में, ठीक है। माँ मम्मी आएगी तो क्या होगा, बेटा आएगा कि नहीं, बोलिए।
कहाँ जाएगा बेटा? हाँ, मम्मी आएगी तो बेटा आएगी। भक्ति असाइनमेंट है और वैराग्य अपने आप उसका रिजल्ट है। वैराग्य को असाइनमेंट मान लेंगे तो वैराग्य का असाइनमेंट मत मानिए। वेरी गुड, वेरी नाइस पॉइंट। वैराग्य का असाइनमेंट मानिए। भक्ति इज एन असाइनमेंट, वैराग्य इज द रिजल्ट दैट विल कम ऑटोमेटिकली। ज्ञान आल्सो रिजल्ट विल कम। ओके, एनीवन एल्स? ओके, विल एंड। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।